नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बातचीत करेंगे। रिव्यू ऑफ ट्रांसफ़र पॉलिसी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा लेटर जारी किया गया है। ये लेटर चेयरमैन एसबीआई, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओज नेशनलाइज्ड बैंक्स सभी को लेटर भेजा गया है। खासतौर पर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी चल रही है उसको रिव्यू किया गया है और उसमें जो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं उसके बारे में बातचीत की गई है। लेटर में लिखा गया है कि हमें काफ़ी देर से कंप्लेंट्स आ रही हैं, ग्रीवियंसेस आ रही हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि ट्रांसफ़र पॉलिसी सभी बैंक्स में अलग अलग है और यूनिफॉर्म नहीं है। उसके बारे में इन्होंने बातचीत की है। आगे इस लेटर में लिखा गया है कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी को यूनिफॉर्मली फॉर्मलाइज किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए और नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। किसी के साथ बिना भेदभाव के ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट में लिखा गया है कि जो भी बैंक्स में रीजन, जोन, सर्कल या एफजीएमओ वगैरह बने हुए हैं उनमें सभी में यूनिफॉर्मली और क्लियरली डिफाइन किया जाए ट्रांसफ़र पॉलिसी को, और मिनिमम कितना टेन्योर रहेगा जो किसी भी एम्प्लॉय का किसी वर्क प्लेस पर, और मैक्सिमम कितना टर्नओवर रहेगा लेयर के हिसाब से उसको भी डिफाइन किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट में इस लेटर में लिखा गया है कि ट्रांसफ़र टाइमलाइंस भी इशू होनी चाहिए। सभी ट्रांसफ़र्स जून से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। एवरी ईयर यानी कि हर साल जून से पहले पहले ट्रांसफ़र्स को कर दिया जाना चाहिए। मिड ईयर में किसी की भी ट्रांसफ़र को अवॉइड किया जाना चाहिए जितना हो सके। किसी इमरजेंसी केस में मिड ईयर में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसको बैंक्स के द्वारा अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट इन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि सीनियोरिटी लिस्ट के हिसाब से हर साल एक लिस्ट जारी की जानी चाहिए सभी बैंक्स में, और सभी ब्रांचेस में इसको भेजा जाना चाहिए सीनियोरिटी लिस्ट को। उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी आएगी, सभी को पता चलेगा कि कौन मेरे से सीनियर है, किसकी पहले ट्रांसफ़र होनी चाहिए। सभी में जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आगे बातचीत की गई है कि रोटेशनल ट्रांसफ़र शुड बी ऑन सीनियोरिटी बेसिस पे रोटेशनल ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और साथ साथ में ये भी पॉइंट इसमें लिखा गया है कि कहाँ पर जो वैकेंसी है अवेलेबल है इस समय पर, उसकी भी लिस्ट अलग से जारी की जानी चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट में इस लेटर में लिखा गया है कि बैंक्स को एक ऑटोमेट ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए एक अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ अपने लोकेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकें भी कहाँ पर वो जाना चाहते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि जो भी गाइडलाइंस हैं बैंक की और रिलेटेड सर्कुलर्स हैं वो भी उनको वहाँ पर दिखने चाहिए, और सीनियोरिटी जो लिस्ट है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए ऑनलाइन जो पोर्टल है, और वैकेंसीज़ की डिटेल लोकेशन वाइज और रेलेवेंट डिटेल इन ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो सब कुछ जो है एक ऑनलाइन पोर्टल पर उनको अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर वो अपनी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकेंगे। वहीं पर उनको कहाँ पर वैकेंसी खाली है, कौन से जो सीनियर है, सीनियोरिटी की लिस्ट जो है वो भी उसी पोर्टल पर अवेलेबल होनी चाहिए। के अलावा सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अप टू स्केल 3 तक सभी एम्प्लॉयज़ को उनके जो लिंग्विस्टिक रीजन है वहीं पर एकोमोडेट करना चाहिए। यानी कि जो उनकी कह सकते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है स्टेट की, जहाँ एज़ फार एज़ पॉसिबल उनको अप टू स्केल 3 उसी स्टेट में रखने की कोशिश की जाए। किसी एमरजेंसी केस में ट्रांसफ़र की जा सकती है, लेकिन स्केल 3 तक सभी बैंक्स में उनको अपने लिंग्विस्टिक रीजन में ही पोस्टिंग दी जाए। इसके अलावा सभी बैंक्स को अपने जो रीजन में एक डिफ़िकल्ट एरियाज़ भी मेंशन करने होंगे। यहाँ पर जो है पोस्टिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो तो ऐसे एरियाज़ को मेंशन करना पड़ेगा, उनको डेजिग्नेट करना पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर अपनी ट्रांसफ़र करवा के जो है पोस्टिंग लेंगे उसके बाद उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो है प्रेफरेंशियल ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। अपने जो भी वो रीजन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो जा सकेंगे। इसके अलावा जो मैरिज बेस पर स्पाउस, मेडिकल, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, फार अवे पोस्टिंग को भी इनकॉर्पोरेट इसमें किया जाना चाहिए। यानी कि जिन्होंने बहुत दूर पोस्टिंग ली थी उनको जो है अकोमोडेट करने की उनके घर के पास कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा जो जिनके जो स्पाउसेस हैं वो किसी दूसरे
सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं स्टेट लेवल पर, तो उनकी एज फार एज पॉसिबल इन जो स्पाउस की है पोस्टिंग है वो सेम रीजन में और जो सेम स्टेशन के नियर बाई होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है इन्होंने इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा वुमेन्स के लिए जो पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है वो ये है कि जो वुमेन की ट्रांसफ़र है वो नियर बाई प्लेसेस सिटी के पास या स्टेशन के पास या जो उनके स्टेशंस हैं ब्रांचेस के, और या कोई रीजन है मेन जो बैंक का रीजन बना हुआ है उसके पास ही होनी चाहिए। एज़ फार एज़ पॉसिबल जो फार अवे पोस्टिंग्स है वुमेन की या रिमोट लोकेशंस में है वहाँ पर उनको जो ऐसी पोस्टिंग ना दी जाए उनके सेफ्टी कंसर्न के लिए इस पॉइंट को भी इसमें कंसर्न जो ऐड किया गया है। अगर कोई एम्प्लॉय के द्वारा कोई ग्रीवियंस रेज की जाती है यानी कि किसी एम्प्लॉय को लगता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में वायलेशन हुई है पॉलिसी की, तो इसको कंसीडर करके सूटेबल मैनर के साथ इसको रिस्पॉन्ड करके जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उनको रिप्लाई भी दें। क्या जो ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर किसी को लगता है कि उसमें वायलेशन हुई है तो ड्यूली रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको और रीज़न भी देना पड़ेगा कि इसमें पॉलिसी में अगर कोई चूक हुई है तो वो बैंक को जो बैंक की जिम्मेदारी होगी उस चीज़ को रिप्लाई करने की। अगर किसी एम्प्लॉय के द्वारा ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन या अपील रिलीज़ की जाती है, अपील कोई डिपार्टमेंट जो है HRD डिपार्टमेंट रिसीव करता है एम्प्लॉय की तरफ से इन केस ऑफ मान लीजिए किसी को एमरजेंसी सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन है जिसमें ट्रांसफ़र जो है उनको देखना पड़ेगा, इंक्वायरी के बाद कमेटी बिठानी पड़ेगी और लुक करना पड़ेगा इन द इशू एंड डिस्पोज द अपील विद इन 15 डेज। जो अपील एम्प्लॉय के द्वारा की गई है उसको 15 दिन के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लुक करके या उसको इंक्वायर करके कि इसकी जो जेन्युइन ग्राउंड पर अपील की गई है या कैसे है उसको देखकर उसको जो है 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन की बात की गई है जो हमारा लास्ट पॉइंट है। ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन में क्या होगा, जो भी ऑफिस बियर्स हैं एसोसिएशन के या यूनियंस के प्रवक्ता हैं तो उनको जो है उनका पोजीशन के जो उनकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि इस पोजीशन पर इतने टाइम के लिए उनको उसी रीजन में रखा जाएगा। इसके अलावा उनके टेन्योर की और इनकॉर्पोरेटर ने स्ट्रिक्टली एडहेयर करना पड़ेगा इन रूल्स को। अगर कोई ऑफिस बियरर या यूनियन का कोई भी प्रवक्ता प्रमोशन लेता है तो उनको ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये सभी पॉइंट्स जो हैं मेन हमने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जो भी अपने बैंकर्स दोस्त हैं सभी को जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है ये जो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इस पॉलिसी को लागू करने के लिए बोला गया है और सभी बैंक्स को ये कॉपी इसकी भेज दी गई है। तो अभी तक जो हमारा अपडेट था यही था। ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।